अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे कुछ टॉपिक्स करेंगे जिनका नाम है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। जैसे कि आप जानते होंगे कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इसमें हम जिन चीज़ों के बारे में इस टॉपिक के अंदर देखेंगे वो है प्लेस वैल्यूज़, ऑपरेशन विद नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। आवर सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर इज़ कॉल्ड डेसिमल सिस्टम, यानी कि हम जिस सिस्टम में अपनी वैल्यूज़ को लिखते हैं। सपोज़ हमें कोई एक नंबर दे दिया गया है, जैसे 45,642, तो उनको हम अपनी एक प्रॉपर वैल्यूज़ में रखते हैं। तो डेसिमल्स जो नंबर यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक। तो प्लेस वैल्यू के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। जिस तरीके से आप देखें, यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है 26,984। तो हम इनकी हर डिजिट को हम उसके अपनी एक प्लेस वैल्यू पे रखते हैं। जिस तरीके से 1s की प्लेस वैल्यू क्या है? 4, 10s की क्या है? 8, 100 की क्या है? 9, 1000 की क्या है? 6, इसी तरीके से 10,000 की 2। तो यानी कि उनको हमने, और फेस वैल्यू क्या है? जो 1s के डिजिट्स आते हैं, यानी 1s, 10s, 100, ये जो आपके पास जो सिंगल डिजिट काउंट होते हैं, इनको हम उनकी वो फेस वैल्यू है। इस तरीके से 1000 और 10,000 ये उनकी क्या है? ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? फेस वैल्यू बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम इससे आगे चलें तो 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, ये जो है वो इस तरीके से नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद हम जो ऑपरेशंस कर सकते हैं अपने गिवन नंबर्स पे, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स पे, वो क्या हैं? द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन अरिथमेटिक्स आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि जो भी हमें नेचुरल नंबर या होल नंबर दिए जाते हैं उन पे हम अपने ये 4 किस्म के ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकते हैं। एडिशन मीन्स प्लस करना, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन मीन्स ज़रब देना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, और डिवीजन मीन्स तकसीम करना। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ 2 नेचुरल एंड होल नंबर, द नंबर इज़ आल्सो अ नेचुरल एंड होल नंबर। यानी कि कोई भी आप नेचुरल या होल नंबर लेंगे तो उनका सम जो आंसर आएगा वो भी आपकी होल नंबर की फॉर्म में ही वैल्यू आएगी। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस प्रॉपर्टी को क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जिस तरीके से आप देख लें, 12 आपके पास एक होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, 3 भी आपके पास एक नेचुरल या होल नंबर है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो वो आपके पास 15 यानी होल फॉर्म में आपके पास नंबर आएगा। कोई इसमें डेसिमल पॉइंट्स वगैरह या इस तरीके से कोई आंसर नहीं आएगा। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है 0 + 6। 0 में 6 प्लस करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, जो कि आपके पास नेचुरल नंबर या होल नंबर है। अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। The sum of 2 natural and whole numbers remain unchanged if the number interchange their places. This property is called commutative property of addition. इसका क्या मतलब है कि अगर इक्वल के एक साइड पर लिखी हुई वैल्यूज़ को हम इंटरचेंज करके इक्वल की दूसरी साइड पर लिखें तो उनका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। जिस तरह एग्जांपल है, 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 आएगा, और इसी तरीके से 3 में 12 प्लस करेंगे तो भी 15 आएगा। तो इसलिए 12 + 3 =
3 + 12, यानी कि ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन वो आपस में इक्वल ही रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। The sum of three numbers remain unchanged if the order they are grouped is altered. This property is called associative property of addition. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आ गया कि जिस तरह हमने पिछले जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किया है उसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी करेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि कम्यूटेटिव में 2 डिजिट्स थे और इसमें आपके पास जो है वो 2 वैल्यूज़ थी, इसमें आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहते हैं कि हम उनकी प्लेसेस को इंटरचेंज कर दें तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। जिस तरीके से आप देख लें, फर्स्ट 2 पहले पैरेंथेसिस जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट्स पे लगाई गई हैं, जैसे 2 + 3 और फिर उसके बाद 7 को अलग से लिखा गया, तो 2 + 3 = 5 एंड +7 करेंगे तो वो 12 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में देखें, पैरेंथेसिस को हम अगर इंटरचेंज करेंगे तो जैसे कि ब्रैकेट जो है वो अब 3 + 7 के दरमियान आ गई है, ठीक है। तो 3 में 7 प्लस करेंगे तो 10 और 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12, यानी कि दोनों का आंसर सेम आया है। हमने यानी कि सॉल्व करने के लिए पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स को लिया है और फिर उसके बाद थर्ड डिजिट उसके अंदर ऐड किया है, और दूसरी एग्जांपल में हमने फर्स्ट डिजिट को एज इट इज़ छोड़ा, पहले हमने सेकंड और थर्ड डिजिट को ऐड किया और उसमें फर्स्ट डिजिट को ऐड किया, तो दोनों टर्म्स में आंसर हमारे पास इक्वल आया है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब इसमें देखते हैं कि पहले हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो एडिशन की थी, अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन की देखते हैं। द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेचुरल एंड होल नंबर मे नॉट ऑलवेज अ नेचुरल और होल नंबर, ठीक है। ये एडिशन से ऑपोजिट हो गया। एडिशन में हमने पढ़ा था कि वो ऑलवेज़ इक्वल आती है, जबकि सब्ट्रैक्शन में क्या है कि वो उसके ऑलवेज़ इक्वल नहीं आती। तो इसलिए सो कोलेयर प्रॉपर्टी डज़ नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कोलेयर प्रॉपर्टी तो कहेंगे, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं हो सकती, ओनली एडिशन पे अप्लाई होती हैं। तो जिस तरीके से 3 - 7 ऑब्वियस बात है, जब हम 3 में से 7 माइनस करेंगे तो -4 आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो क्योंकि छोटे लेवल पे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि हम 3 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए ये इसका आंसर होल नंबर में नहीं आ रहा। जबकि 23 - 6 = 17 समटाइम्स जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और समटाइम कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ जाती है हमारे पास जिनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो कौन सी कंडीशन है? जब हमें स्मॉलर वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम उसमें उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेवल के पे डिपेंड करता है कौन सा लेवल जो है वो यूज़ कर रहा है। अगर हायर लेवल पे अगर आप इस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो फिर तो आप इसका आंसर ऑब्वियस नेगेटिव फॉर्म में लिख देंगे, लेकिन अगर आप लोअर लेवल पे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए अनडिफाइन है, यानी कि आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ नेचुरल और होल नंबर फ्रॉम अनदर इज़ नॉट द सेम इफ़ द नंबर आर इंटरचेंज। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन में पढ़ी, तो कहते हैं कि अगर वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे तो उनके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों टाइम्स में रिज़ल्ट इक्वल आएगा। जबकि सब्ट्रैक्शन में वही चीज़ कि ये इनमें आंसर इक्वल नहीं आता, इसमें ज़ाहिर है ग्रेटर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू ग्रेटर का डिफरेंस आ जाता है। हम ग्रेटर टू स्मॉलर तो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्मॉलर में से ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती। जैसे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 15 - 3 = 12, यानी ग्रेटर वैल्यू में से हमने स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन 3 - 15 =
हाउ कैन आई सब्ट्रैक्ट इट, ठीक है। तो वही बात लेवल की बात आ जाती है। अगर बड़े लेवल पे होंगे तो आप उसका आंसर नेगेटिव में लिख लेंगे, लेकिन स्मॉलर लेवल पे जो छोटे लेवल के स्टूडेंट्स होंगे वो इसको अनडिफाइंड लिखेंगे कि ये आप इसका आंसर आपके पास होल फॉर्म में नहीं आता। और इस स्टेटमेंट को हम किस तरीके से लिख देंगे, 15 - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 - 15, ठीक है। फिर उसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। द रिज़ल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 3 नेचुरल और होल नंबर ग्रुप डिफरेंटली विल नॉट गिव द सेम रिज़ल्ट, ठीक है। यानी कि इसमें भी वही चीज़ कि सब्ट्रैक्शन में अगर 3 डिजिट्स गिवन होंगे, 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी, हम उनको इंटरचेंज कर देंगे तो फिर भी उनका आंसर सेम नहीं आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 8 - 6 - 3, पहले तो हम 8 में से -6 करेंगे 2, और 2 में से -3 नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता। फिर इसी तरीके से सेकंड वैल्यू को देखते हैं। अगर हम उसके पैरेंथेसिस को चेंज करते हैं तो पहले 6 में से 3 हम माइनस कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा, और फिर 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। यानी सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन उनको हमने उनकी ऑपरेटर को, उनकी पैरेंथेसिस को हमने इंटरचेंज कर दिया है, तो उससे काफ़ी डिफरेंस आ गया कि एक साइड पे वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एक साइड पे हम नहीं कर सकते। उसके बाद इफ़ ज़ीरो इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल और होल नंबर, द रिज़ल्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ। यानी कि अगर हम किसी वैल्यू में से ज़ीरो को, किसी नेचुरल या होल नंबर में से ज़ीरो को माइनस करेंगे तो वही वैल्यू दोबारा वापस हमारे पास आ जाएगी। बट इफ़ अ नेचुरल और होल नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ज़ीरो, सिर्फ उसी कंडीशन में कि जब आप किसी भी नेचुरल और होल नंबर में से ज़ीरो को माइनस करेंगे, तब द रिज़ल्ट इज़ नॉट अ नेचुरल और होल नंबर, वो आपके पास नेचुरल या होल नंबर। जब ज़ीरो में से माइनस करना शुरू करेंगे तो फिर आपके पास आंसर नहीं आएगा। किसी वैल्यू में से सपोज़ 16 - 0 हम करेंगे तो आंसर हमारे पास 16 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि वो होल नंबर या नेचुरल नंबर आ रहा है। लेकिन अगर हम 0 - 16 करेंगे तो वो आंसर हमारे पास नेचुरल या होल नंबर में नहीं आएगा, बल्कि आंसर -16 या अनडिफाइन आएगा, ठीक है। अब हम इसकी कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज़ डैश नंबर, कि जब हम कोई भी 2 नेचुरल नंबर ऐड करते हैं तो वो क्या आते हैं, इज़ नेचुरल नंबर। यानी कि अगर हम कोई भी 2 नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर ही आएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 43,670, के 43,670 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। हम अपनी राइट साइड से काउंट करना शुरू करेंगे। 1s 0 क्या ऐसा 1s वैल्यू, 7 10s वैल्यू, 6 100 वैल्यू एंड 3 ऑन अ 1000 वैल्यू, ठीक है। 1000 प्लेस, यानी कि 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 1000 है। इफ़ यू विल सब्ट्रैक्ट इन एनी नंबर फ्रॉम ज़ीरो, द आंसर इज़ डैश नंबर। यानी कि अगर आप किसी नंबर को ज़ीरो से उसमें से माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, इटसेल्फ ऑफ नंबर, यानी वो ही नंबर दोबारा वापस आएगा। कुछ और देखने के लिए, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए यहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट्स दी गई हैं। अगर आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर ना हो तो काइंडली इन वेबसाइट्स को चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। आई होप सो कि आपको होल नंबर और ये नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।